यूपी के संविदा कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ी खबर के साथ साथ बहुत ही अच्छी खबर है। सबसे पहले आप तमाम वर्ग के यूपी के संविदा कर्मचारियों को बता देना चाहते हैं, अगर आप यूपी सरकार के सरकारी विभागों में संविदा, आउटसोर्स, अवर्गीकृत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और कुछ महिला कर्मचारियों के संवर्गों को भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आशा कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सेविका हैं और जितने भी रसोइया हैं उनको शामिल किया गया है। सरकार का मुख्य रूप से यही एजेंडा, और आप लोग भी जानते हैं कि एक अन्य मार्ग अपने आवास पर लगातार मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ खुद जो है लगातार अपने अध्यक्षता में बैठक कर तमाम विभागों को दिशा निर्देश देते हैं, और जो विभागों में किफ़ायती या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा कामयाबी देखने को मिलता है उसको फटकार भी लगाते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है एकदम स्ट्रिक्ट सरकार है और खुद मुख्यमंत्री बहुत स्ट्रिक्ट हैं अपने मामलों में। वो जो भी कार्रवाई करते हैं या फिर जो भी आदेश देते हैं उनको जल्द से जल्द उस पर जो है रिजल्ट चाहिए होता है, और विभागीय स्तर से उसमें कभी देरी होती है तो सरकार उस पर फटकार लगाना ये स्वाभाविक उनका ये स्वभाव है। तो अब यहाँ पे आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को बता दें कि आज की इस खबर में आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि बीते दिन जो है मीडिया ब्रीफिंग में आखिरकार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं और श्रम मंत्रालय के जो अपर मुख्य सचिव हैं और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो है एक फैक्स लेटर जारी किया, जिसके माध्यम से मैंने आपको खबरों में बताया। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो बहुत बड़ी खबर आ रही है, संविदा कर्मचारियों के हितों में कह सकते हैं बड़ी खबर है, क्योंकि आप लोगों के कैडर में यानी कि संविदा कर्मचारियों के कैडर में सबसे पहले कितने संविदा कर्मचारियों को शॉर्ट लिस्टिंग करके और उनको तमाम तरह की सुविधाएं सरकार देगी, उसको लेकर के डेटा जो है जारी की गई। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या जो है वो राज्य में बहुत ज़्यादा है, जिसको लेकर के कैबिनेट मंत्री ने आंकड़ों का आकलन भी किया था। लेकिन आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को एक साथ अगर चाहिएगा कि आप लोग को तोहफा मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया आप लोग भी जानते हैं कि अगर किसी भी सरकारी नौकरी में किसी भी ज्ञापांक के संख्या के हिसाब से अगर नियुक्ति होती है तो उसमें कैडर बना करके फेज बाय फेज ली जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार में सभी को ले लिया जाता है, क्योंकि ये संभव ही नहीं होता है। सरकार के जो अधिकारी भी होते हैं व्यस्तता के कारण जो है वो इस चीज़ को कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। इसीलिए संविदा कर्मचारियों के जो मूल रूप से कैडर हैं उसमें विभागीय स्तर से उसमें एक डिस्ट्रीब्यूशन लाया जाएगा, जिसके हिसाब से आपको बता दें कि हो सकता है पहले फेज में 50,000 संविदा कर्मचारियों को लो, दूसरे फेज में 1 लाख के लिए, इसके बाद फिर 50,000, मतलब जैसे जैसे सरकार ये फर्स्ट ट्रायल जो इसलिए करना चाहती है कि क्या इसमें सहजता रहेगी, क्या अगर हम 50,000 करते हैं कितने दिन में होता है, नहीं होता है, उन चीज़ों को सरकार देखने को लेकर के इस व्यवस्था को ला रही है, जिसके हिसाब से संविदा कर्मचारियों को तमाम तरह की सुविधाएं जो है दी जाएगी। अब यहाँ पे आपको बता दें जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता दूँ, जो ज्ञापांक संख्या है उसके हिसाब से बताऊँ उससे पहले आप तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों से एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहेंगे कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके खबर को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लगातार आप लोगों को लेकर के हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और आप लोगों को कामयाबी कहीं ना कहीं जो है मिलते देखा जा रहा है। आप लोग भी जान सकते हैं कि हम लोग जब से आवाज़ उठाना शुरू किए हैं आप लोग को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार सक्रियता से अपने जो है फैसले ले रही है। अब यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे कि जितने भी यूपी के संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर के यूपी सरकार का जो बड़ा फैसला है उसमें फर्स्ट फेज में 50,000 संविदा कर्मी को नियमित किया जाएगा। सालाना उनके वेतन पर 500 करोड़ रुपए होंगे खर्च, यानी कि जो 50,000 संविदा कर्मचारी फर्स्ट फेज में लिए जाएंगे तो उसका आंकड़ों का आकलन लिया, उसके बाद उस पर कितना वेतनमान सेट करना है उसको लेकर के सरकार एक मोटा मोटी एक आकलन किया है, जिसमें 500 करोड़ यानी कि सालाना जो उन पर खर्च आने वाला है वो 500 करोड़ रुपये आएगा 50,000 संविदा कर्मचारी पर। और आपको भी पता है कि 50,000 संविदा कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ कोई कम रकम नहीं होता है। इस बात को आप लोग कंठस्थ करके अपने माइंड में बैठा लीजिए। ऐसे करके कितने संविदा कर्मचारी हैं, कम से कम संविदा कर्मचारियों की जनसंख्या जो है वो 7 से 8 लाख के करीब है। और आपको बता दें कि 7 से 8 लाख के करीब जो संविदा कर्मचारी हैं उनमें से बहुत सारे विभागों में सेवा पुस्तिका नहीं बनाई गई है। अब सेवा पुस्तिका रहेगा तभी तो उनका गणना किया जाएगा, जो अधिकारी होंगे उनकी गणना करेगी जो सरकार के अधिकारी, जो नियमितीकरण के जो रास्ते पर लाने को लेकर के जो विभाग हैं वो तो आकलन करेंगे, इसके बाद ही तो समझेंगे कि ये योग्य है नहीं है, ये कैसे काम करते हैं, इनकी क्या छवि है विभाग के अंदर। तो तमाम चीज़ों के मुआयना करने के बाद ही उसे लिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार ने फर्स्ट ट्रायल में चाहा है कि हम 50,000 को सारी प्रक्रिया करके देखते हैं उसमें कितना समय हम लोगों का जाता है, इसके बाद फिर से जो आगे की प्रक्रिया है उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन संविदा कर्मचारियों को सरकार तमाम तरह की सुविधाएं देगी, इस बात को हमने आपको पहले भी खबर में बताते आया है और आज भी बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जो केंद्र सरकार है उनका प्रेशर है यूपी में खास करके, इसीलिए सरकार थोड़ा सा केंद्र सरकार
सरकार का ज़्यादा इम्परफेक्शन है, क्योंकि सरकार समझ चुकी है कि यूपी के जो लोग हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने कोई भी गलती की हो, कोई भी चूक की हो, तो उनको केंद्र सरकार के जो इलेक्शन हुई है लोकसभा का, उसमें सरकार को दिखा देने का काम किया गया और उसी प्रकार से सरकार उसी गलती को नहीं दोहराना चाहती है, जिसको लेकर सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है कि तमाम वर्ग के संविदा कर्मचारियों को हम तमाम तरह की सुविधाएं देंगे। इसमें कहीं से कोई सेंधमारी वाली बात नहीं होगी, जिसको लेकर के आगे उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने जिला से लेकर मुख्यालय स्तर पर तैनात संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मन बना लिया है। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए गठित संबंधित कमेटी के रिपोर्ट को जो है कहीं न कहीं अनुशंसाओं करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास समीक्षा के लिए भेज दिया गया था। बहुत पहले भेज दिया गया था, लेकिन सरकार थोड़ा सा कह सकते हैं चुनाव को लेकर के फिर या फिर कुछ भी कह लीजिए, उसके कारण जो है व्यस्तता थी सरकार की, जिसके बाद उन्होंने स्पष्टता जो है आप लोग ने भी देखा है कि किस प्रकार से संगठन ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद जो है सक्रियता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सक्रिय होकर के संविदा कर्मचारियों के हितों में जो फैसला लिए हैं उसके अनुरूप जो है संविदा कर्मचारियों को जो है एलडीसी के समान वेतन दिया जाएगा। वित्त विभाग के स्तर पर भी इस बात को समीक्षा करके तकरीबन आप लोगों के हितों में जो है इन तमाम चीज़ों को एक्टिव मोड में डाल दिया जाएगा। संविदा कर्मियों को नियमित करके वेतनमान देने में कितने रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा, अब तक के आकलन के मुताबिक जो है संविदा कर्मचारियों के, यानी कि अभी आप लोगों को लेकर के जो 50,000 फर्स्ट कैडर में जो निकाली गई है उसमें संविदा कर्मचारियों को लेकर 500 करोड़ का वित्तीय भार सरकार को वहन करना पड़ेगा। ये 500 करोड़ जो है ये 50,000 संविदा कर सरकार ने एक आकलन निकाला है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सरकार जल्दी जल्दी आप लोगों को नियमित करके तमाम तरह की सुविधा देगी, जी नहीं। आप लोगों को लेकर के जो प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगा, उसी प्रक्रिया से होगा और आप लोगों को उस प्रक्रिया को मानना भी होगा और आप लोगों को इसके बारे में आप लोगों के सारे जो विभाग के प्रधान सचिव है वो अपने स्तर से इस काम को गुप्त तरीके से करेंगे। इस बात की आपको भी जानकारी नहीं होगी, नहीं तो बाद में क्या होगा कि अगर आपको पता चल जाएगा कि हाँ इनका इस विभाग में से इन लोगों का नियमित होगा, तो बाकी जो बचे हुए लोग रहेंगे वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेंटिमेंटल हो जाएंगे, वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे कि हमारी क्यों नहीं बारी आई, इसकी बारी आई। तो आपको ये बता दें कि जो प्रधान सचिव है वो अपने स्तर से कमेटी बना करके और अपने स्तर से विभाग के जो पदाधिकारी होंगे उसके संरक्षण में आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा और आप लोगों के जो आंकड़े हैं वो आकलन करके उसे जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा और वहां से आप लोगों को सीधे जो है वहां से आप लोग को लेटर जारी किया जाएगा, जिसमें कह सकते हैं कि एक मेरिट लिस्ट जैसे होती है सरकारी कर्मचारियों के लिए, वैसी प्रकार से मेरिट लिस्ट के आधार पे आप लोगों को विभाग ऐसी जानकारी आ रही है कि आप लोग के समान पदों पर ही जो है नियमित भी किया जाएगा। सरकार फिलहाल के लिए आप लोग को परमानेंट जो करेगी, आप लोग जो जिस पद पे काम कर रहे हैं